सो गाइस, आज था मीडिया राउंड और मीडिया ने बड़े ही तीखे सवालों से वार किया सभी कंटेस्टेंट पे। बहुत सारे मीडिया वाले आए थे नैरेटिव बनाने के लिए विवियन के खिलाफ। देखो, बाहर भी नैरेटिव चल रहे हैं और घर के अंदर तो चलते ही हैं। तो वो किसकी पीआर टीम है, कैसे है, चलिए मैं आपके साथ में कुछ खुलासे करती हूँ। और विवियन ने जो जवाब दिए हैं, क्या उसने अपने फैंस के लिए बोला है, कैसे ईशा ने चीजों को अटैक किया, रजत ने क्या सवाल किए, जवाब दिए, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। सो गाइस, सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे गए थे वो विवियन से पूछे गए थे। और कुछ लोग तो एक टैली मसाला में, कुछ लोग क्या मैं पहले बोल देती हूँ, टैली मसाला वाला जो फैजान है रिपोर्टर, वो भाई बिल्कुल ही मतलब देखो, मुनव्वर से जब करणवीर, वो करणवीर के बहुत ज्यादा मतलब इंटरव्यूज लेता है। वो मुनव्वर के बारे में उसने बोला था पिछली साल, बहुत वो हंस रहा था जब करणवीर ने मुनव्वर को बंदर बोला था कि इंटरव्यू में, तो तब भी वो बहुत ज्यादा हंस रहा था। करणवीर के उसने इंटरव्यू काफी टाइम लिए हैं और जब दूसरे कंटेस्टेंट को वो नीचे गिराता है तो वो बंदा इंजॉय करता हुआ नजर आता है उस चीज में। तो उनसे आप क्या ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, वो तो ऐसे ही लोगों को पसंद करेंगे जो दूसरों को नीचे गिराते हैं। जो रियल हैं, रॉ हैं, उनको पसंद नहीं करेंगे। दूसरा, कुछ एक उनका कामिया पंजाबी का इंटरव्यू लेने वाला भी पहला फैजान ही था। टेली मसाला पे ही इंटरव्यू हुआ था, जो कि कामिया पंजाबी ने पूरा जहर उगला है, उसने वो जाके अंदर उगल दिया है बस। ठीक है। तीसरी बात, जो विवियन के करणवीर मेहरा के दोस्त बताया गया था जिनको संदीप सिकंदर, वैसे हालांकि संदीप सिकंदर कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं बोलते हैं विवियन के अगेंस्ट में। उन्होंने कहा मैं विवियन को भी बहुत टाइम से जानता हूं और ऐसा होता कि अगर जैसे जो लोग नैरेटिव फैला रहे हैं कि विवियन को जिताना चाह रहे हैं बिग बॉस, उन्होंने बोला कि अगर विवियन को ही जिताना होता तो करणवीर को वो फीडबैक दिलवाते ही नहीं बिग बॉस। तो ऐसा उन्होंने, संदीप सिकंदर ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। बट जो टेली मसाला वाले फैजान हैं उनके करीबी ज्यादा करणवीर हैं, तो इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा उगला जहर, वो सुनने की क्षमता ही नहीं थी उनके अंदर। आप रिपोर्टर हैं, आप सवाल करेंगे तो आप जवाब भी सुनेंगे ना, नहीं, वो सुन ही नहीं रहे थे, वो अपना ही बोले जा रहे थे। तो विवियन से ही शुरू हुए सबसे ज्यादा तीखे सवालों का, कि हमने सोचा था कि विवियन आ रहा है और विवियन बहुत बड़ा धमाका करेगा, लेकिन ऐसा कुछ शो में हुआ नहीं। तो विवियन ने बोला कि एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में बहुत फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो एक्सपेक्टेशन होती है और वो रियलिटी होती है, और हमने रियल लाइफ में भी देखा है कि हम एक्सपेक्टेशन तो क्या क्या करते हैं, बट रियलिटी क्या होती है, बहुत ही डिफरेंट होती है। यस, एक्सपेक्टेशन के आजू बाजू कहीं ना कहीं पहुंच भी जाती है, बट सेम टू सेम नहीं होती। और पूछा गया उनसे कि आपके जो फैंस हैं वो आपको मतलब कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट, वही वाला कामिया वाला बात बोली गई कि कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट है आपके फैंस, आपको देखना चाहते थे, मतलब बहुत क्या, मतलब बहरहाल उनका क्वेश्चन का मतलब था कि तोड़ा फोड़ी कर दो आप, यही तो फिर आप देखना चाह रहे हो ना, कि आपके फैंस आपसे बहुत उम्मीदें लगाए बैठे थे। विवियन ने कहा मैं अपने फैंस पे इतना भरोसा करता हूँ खुद से भी ज्यादा, और मैं बिग बॉस में आज जहां बैठा हूं ना वहां भी, और पूरे करियर में मैं अपने फैंस की वजह से ही हूँ। वो मुझे मुझसे भी ज्यादा जानते हैं, तो जो मेरे नजरिए से देखेंगे वो सब समझ जाएंगे कि मैंने क्या कुछ करा। उसके बाद में आ जाते हैं टेली मसाले वाले फैजान पे। उन्होंने बोला, जो फैजान है, कि आपने ना वो आप लाडले हो। तो विवियन ने बोला आपका लाडला हूं ना, नहीं वैसे अभी तो नहीं बन पा रहे हो लाडले, हमारे तो लाडले नहीं बन पा रहे हो। क्यों जनता इतना प्यार दिखा रही है? टेली मसाला का जो पेज है ना, यूट्यूब चैनल, कितना बड़ा यूट्यूब चैनल है वो, लाखों का पोल हुआ था वहां, विवियन जीता कि कौन जीतेगा, विनर कौन बनेगा बिग बॉस 18 का। उसमें इनका प्यारा करणवीर भी था उस पोल में, विवियन भी था और रजत वगैरह भी थे। विवियन बहुत हाई मार्जिन से वो पोल जीता है। ठीक है, तो इनको खुद को नहीं पता कि कौन जनता का लाडला है। बोले नहीं अभी तो बन नहीं पा रहे हो, आपने कुछ ऐसा किया नहीं जो आप लाडले बनेंगे। और 1 मिलियन ट्रेंड हुआ था विवियन का सबसे पहले जनता का लाडला। आप क्या कहना क्या चाह रहे हो कि उसने कुछ नहीं करा? सो गाइस, बहुत ही ज्यादा ये बंदा नैरेटिव लेके गया था विवियन के लिए, बहुत ही ज्यादा हिट लेके गया था अपने मन में। कामिया ने जो जो बोला, और करणवीर को सपोर्ट करना है, अच्छी बात है, आप करिए, सब किसी न किसी को सपोर्ट करते हैं, बट किसी को नीचे मत गिराइए आप। दूसरा सवाल कर रहा है कि आप फ्रंट फुट पर नहीं खेले हैं। सबका अपना अपना कंडीशन होता है ना, कि सबको किस तरीके से खेलना है, किस तरीके से रिप्लाई करना है, किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। आपके तरीके से थोड़ी रिएक्ट करेगा वो अपनी मर्जी से करा है ना। अब विवियन की पर्सनैलिटी दिखाने गया है ना, वो फैजान की पर्सनैलिटी नहीं दिखाने गया है वो। दूसरी बात में ये बोला कि आप वहां सही जगह पर खड़े नहीं होते हैं। वो बंदा वहां भी खड़ा हुआ है जहां उसको जरूरत ही नहीं थी खड़े होने के लिए। ठीक है, चाहत पांडे जिससे कभी नहीं बनी, उसके लिए वो खड़ा हुआ है। ठीक है,
सारा के बाल खींचे, सारा को पिन डाउन किया। करणवीर मेहरा ने वो वहां पे पहुंचा है, उसके पास खड़ा हुआ है, उसके लिए रजत को निकालने की प्लॉटिंग चल रही थी घर के अंदर। उनका चहीता टेली मसाला वाले जो फैजान है, इनका चहीता करणवीर ओपनली पूरे घर में कहता फिर रहा था, रजत को निकालो, रजत को निकालो, रजत को निकालो, रजत को निकालो। महाविवेक ने कहा कि मैं ये नहीं होने दूंगा, जबकि उसके बस में कोई सिचुएशन नहीं है। उसने ईशा को बुला के कहा कि रजत के खिलाफ सब हैं, ईशा के रजत के खिलाफ वोट मत करना बिल्कुल भी, हमें रजत को बचाना है किसी भी हाल में। तो वो तो वहां भी खड़ा हो रहा है जहां उसके हाथ में सिचुएशंस भी नहीं है। आप बात कर रहे हो कि खड़े ही नहीं हुए, और तुम विनर का टाइटल जीत भी गए तो तुम उसे जस्टिफाई कैसे करोगे? अरे बोलो, काम्या ने बोला है बाहर, ये तुम्हारा सवाल थोड़ी है ये। तो तुम कैसे रिपोर्टर हो, तुम दूसरे की कॉपी करके आके बता रहे हो कि काम्या का सवाल है ये? बोल दो ना, काम्या ने तो बोला ना कि अगर टाइटल जीत भी जाएगा तो जस्टिफाई कैसे करेगा उस चीज को? तुम्हारा खुद का सवाल तो ये है नहीं। सो गाइस, इनके मन में बहुत ज्यादा हेट रेट था और इसलिए इन्होंने बहुत ज्यादा मतलब विवियन के बारे में चीजें बोली हैं। टेली मसाला वाले जो हैं फैजान, 7 मिलियन का इनका यूट्यूब चैनल है और इनकी बातें देखिए। अरे आप गए हो अंदर तो आप एटलीस्ट अगर आप किसी को भी सपोर्ट कर रहे हो तो दूसरे को गिरा क्यों रहे हो? आप मन में मतलब ऑडियंस के मन में ये क्वेश्चन राइज करके जा रहे हो, ये क्वेश्चन डाल के जा रहे हो कि ये जीत भी जाएगा ना, तो ये कैसे ही उस चीज को जस्टिफाई करेगा? उसकी जस्टिफाई हर चीज पे करेगा कि जब उसको बोलना था उसने बोला, उसने कोई गंदगी नहीं मचाई शो में, उसने जबरदस्ती हर चीज को जीतने के लिए और मतलब एग्रेसिवनेस मतलब इतना वायलेंट नहीं हुआ बिल्कुल भी, किसी के बारे में फेक नैरेटिव नहीं फैलाया, किसी को नीचा नहीं दिखाया, किसी का दिल नहीं तोड़ा, रिश्ते बहुत दिल से निभाए, प्योर हर्ट है वो। इस वजह से वो जस्टिफाई होगी ट्रॉफी। ठीक है, आपके हिसाब से पता नहीं कौन, आप करणवीर जीत भी जाएगा तो कैसे जस्टिफाई करे? सबको पता है कि वो असली लाडला कर बिग बॉस का कौन है, करणवीर है। एक रिपोर्टर थी, उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया, हिना जी ने फिल्मी विंडो से। उन्होंने बोला कि करणवीर, आपने अभी बोला कि चुम अब खतरों में जाएगी, तो क्या तुम्हारा जो क्रिएटिव टीम है कलर्स की उससे कांटेक्ट है, या तुम्हारा कुछ ज्यादा ही टच में है, तुम्हारी बात ज्यादा मानते हैं कलर्स वाले, या जो उनकी टीम है खतरों की उनसे तुम्हारा टच है, या बिग बॉस को लाडला तो सिर्फ विवियन कहने के लिए है, असली लाडले तो तुम ही हो बिग बॉस के? मुंह बंद हो गया था करणवीर का। मतलब कैसे पता चल गई मेरी असलियत, कैसे खुल गई मेरी कन्फेशन रूम की राज, कैसे खुल गए? ईशा को बोला कि आप हर टाइम वो चुगली चुगली चुगली, ईशा के बारे में बोला। देखो गाइस, 4.5 लाख का पोल है ये, और आप देख सकते हैं कि विवियन सबसे हाईएस्ट 58% विवियन ने वोट्स पाई हैं इसमें। 4.5 लाख का पोल जिसमें कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोट विवियन को मिली है कि विवियन बिग बॉस की ट्रॉफी जीतेगा 58%। करणवीर मेहरा 15% और उससे भी ऊपर है रजत 22%। 4.5 लाख वोट्स बहुत होती हैं, ठीक है, पोल में जीतने के लिए। और विवियन 58% के मार्जिन से इनका पोल जीता है, टेली मसाला वाला। और वो बंदा बोल रहा है जाके कि अभी तक हाँ, तुम्हारा लाडला बन पाया। जब विपिन ने बोला तो वो बंदा बोल रहा है कि नहीं, अभी तक तो नहीं बन पाया क्योंकि ऐसा कुछ किया ही नहीं। अरे तुम्हारे चैनल पे तुम्हें ऑडियंस ने जवाब दिया है तुम्हारा, बहुत अच्छा। नैरेटिव सेट करना है, बोलो नैरेटिव सेट करें, ये क्यों बोल रहे हो कि हाँ नहीं लाडले तो नहीं बन पाए? उसके बाद में गाइस, मैं कहां पे थी, हाँ, ये बोला कि आप लाडले हो, करणवीर की असलियत खुल गई, करणवीर कंफ्यूज है, अब मैं क्या करूं? ईशा को बोला गया कि घर में हर किसी की चुगली करती हो कोने कोने में बैठकर। पूरा का पूरा उन्हीं के उसी ग्रुप को ज्यादा घेरा इन लोगों ने, ठीक है, चुगली कर दी। तो ईशा ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि हो सकता है कि मेरी, यस सब आप बोल रहे, एक तरफ पूछ रहे, कोई किसी अदर रिपोर्टर ने पूछा कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। अब ईशा ने कहा, एक कह रही हैं कि मैंने चुगली करी है हर कोने में बैठकर, दूसरी कह रही हैं कि मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है इस घर में। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन वाली बात ये रही कि जब मैंने चुगली करी है तो इसका मतलब मैं कुछ कर ही रही हूं, तभी मेरी चुगली दिखाई जा रही है। और ईशा ने एक बात बहुत अच्छी बोली उसमें कि शायद मेरी ही दिखाई जा रही होगी, लेकिन हर कोने में बैठ के, हर कोने में इस घर के सब चुगली करते हैं। करणवीर चुगली नहीं करता, शिल्पा चुगली नहीं करती, चुम चुगली नहीं करती क्या? भाई कौन सा बिग बॉस देख रहे हो तुम लोग? हद ही हो गई, हर चीज में उन्हीं को बोला जा रहा है, उनको, करणवीर को कुछ बोल ही नहीं रहे भाई, करणवीर को कुछ नहीं बोला इन लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ विवियन पे।
एक रिपोर्टर ने बहुत अच्छा सवाल करा, बहुत ही बेहतरीन, कि करणवीर मेहरा एक बात बताइए, आपको हर चीज में दूसरे को नीचे गिरा के खुद को ऊपर उठा के ही क्यों खुशी होती है, ये बताइए। आप हमेशा खुद को नीचे देखना ही नहीं चाहते। सॉरी वाला टॉपिक जो हुआ था, इस बंदे ने इतना, मतलब शिल्पा ने सॉरी बोल दिया था, इसको इतना बुरा लगा था, इतना बुरा लगा था, बहुत ज्यादा बुरा लगा था इसको, कि अच्छा मुझे सॉरी, मतलब उसको सॉरी कैसे बोल दिया, अब मुझे बुरा लग रहा है। और ये बंदा लेके गया था साथ में कि बोलो कि तुमने सॉरी को, इसको इसको दुख हुआ उसके लिए नहीं बोला है, 50 डेज मेरे ही, मैं ही स्पेशल हूं। तो ये खुद से वाकई में अटेंशन सीकर है, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर ऐसी क्वालिटीज होंगी तो ये लोग मुझे पसंद करेंगे, नहीं कर रहे तो इनका चॉइस है, लेकिन वो जबरदस्ती थोपता है कि जबरदस्ती मुझे पसंद करो। और एक बहुत अच्छा बोला कि विवियन को तो आप नीचा दिखा रहे थे कि तुम्हारी सॉरी ले भी नहीं रहा है, तुम बार बार सॉरी लेने जा रही हो, लेकिन दूसरी तरफ तुम शिल्पा को रुला रहे थे इसी बात के लिए। तो ये कौन सी हिपोक्रेसी है आपकी? बहुत सही सवाल करा। और रजत को पूछा था कि आप पाड़ दूंगा ये जो बोलते रहता है। यस रजत अब तो कुछ थोड़ा टाइम से चुप हो गया, बट पहले उसने वो चीजें बोली हैं तो मीडिया ये वाला सवाल करेगा। ईशा को बोला कि आपने जो वो करा है, आपने जो ये चीजें करी हैं, पीरियड्स के बारे में कुछ बोला है चुम के, कि आप उस चीज का कैसे मजाक बना सकती हैं, आपकी कितनी पिछड़ी हुई सोच है। तो मेरे हिसाब से ईशा, जितना मैंने देखा था, ईशा ने कुछ ऐसा नहीं बोला था। ईशा ने ये बोला था कि मैं भी लड़की हूं और मैं भी समझ सकती हूँ कि सिचुएशन कैसी होती है। तो अगर अब बिग बॉस तो उस हिसाब से टास्क नहीं रखेंगे ना, वहां पे इतनी सारी लड़कियां हैं, किसी ना किसी का टाइम कभी ना कभी तो होगा ही। अगर बिग बॉस ऐसे डिसाइड करने लग जाएंगे तो क्या करें? और ये नेचुरल कॉल है, इसको कैसे ही कर सकते हैं, कोई भी इस चीज पे कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो बिग बॉस भी कैसे डिसाइड करेंगे? जब टास्क है तो है, ठीक है, चुम की इतनी तबियत खराब थी तो चुम को गिव अप कर देना चाहिए था, फिर क्यों नहीं करा? चुम ने एक गंदी टैक्टिक क्यों यूज करी? चुम बोलती मेरी तबियत खराब है, मैं नहीं खेल रही, बात खत्म। उसके पास तो अच्छा ऑप्शन था कहने का कि मेरी तबीयत ज्यादा खराब थी, मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन आपको टास्क भी करना है और एक तरफ वुमेन कार्ड भी प्ले करना है। कलर्स पे भाई, कलर्स की जो, सॉरी, जियो सिनेमा की जो वो होता है ना, जो फीड आता है, लाइव फीड, उसमें पोल हुआ है कि चुम ने क्या वुमेन कार्ड खेला था या नहीं, यस और नो। यस 65 और 58% यस आया है। तो सब लोग पागल हैं क्या? तो और रही बात बॉडी शेमिंग और एज शेमिंग, ये सब चीजें हैं, तो वो चीज गलत है, वो नहीं करनी चाहिए। मीडिया ने सही सवाल उठाया उस चीज पे। और विवियन से एक चीज और पूछी थी कि आप पलटू हो, किसी ने पूछा आप पलटू हो क्योंकि आप पहले टिकट टू फिनाले सेक्रीफाइस कर रहे थे शायद अच्छा बनने के लिए, आपने चुम से माफी मांगी, आप चुम के पास गए, भागे भागे, हमें अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही सलमान सर ने वीकेंड के बाद पे आके चीजें बताई और आप पलट गए तुरंत। तो विवियन ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि अच्छा, जब मुझे एक चीज में गिल्ट दिखाया जा रहा है, मैंने दूसरी साइड सुनी ही नहीं अपने दोस्तों की, जो कि मेरी गलती है। और जब सलमान सर आके बता रहे हैं तो हम फिर उस चीज पे ओके रहेंगे ना? क्यों आपने एक भी बार आके ये वाला सवाल क्यों नहीं उठाया? मीडिया, आपने क्यों नहीं बाहर बोला एक भी बार, जब आप रिव्यू करते हो कुछ भी, कि सलमान सर हमेशा, जब उससे पहले सलमान सर विवियन को बोलते थे सारी चीजें, तो आप लोगों ने एक बार भी सवाल क्यों नहीं उठाया कि अरे विवियन ने तो ऐसा किया भी नहीं, फिर सलमान सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सलमान सर ने एक बार उसको सपोर्ट कर दिया तो विवियन पलटू है। आपके सामने जब पूरी पिक्चर दिखाई जाएगी आपको, तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे? फिर आपका डिसीजन चेंज होगा ना। अभी आप इधर देख के पूरा एक तरफ देख के डिसीजन ले रहे हैं, जब आप दोनों तरफ का भी पूरा विजिबल होगा, आपको अच्छे से दिखाया जाएगा कि कैसी चीजें हुई हैं, तब आप डिसीजन पे जाएंगे ना, सही? तो उसका वो भी पलटू क्या है इसमें? वो उसका भी डिसीजन चेंज हो गया फिर, कि हाँ भाई, फिर तो इसने मुझे गिल्ट में भेजा था, इसको तो इतना लगा भी नहीं था। और आप लोगों ने देखा नहीं था क्या वो उसमें चुम कैसे रिएक्ट कर रही थी? मुझे बात नहीं करना, मुझे बात नहीं करना, नहीं करना, हमको बात नहीं करना, हमको बात नहीं करना। तो चुम, इसके हिसाब से तो चुम से तो फिर किसी को बात ही नहीं करनी चाहिए थी पूरे सीजन में। चुम तो इतना एग्रेसिव खेली है। तो और दूसरा कि आप सलमान सर पे भी सवाल उठा रहे थे, आप काम्या के सामने क्यों नहीं बोले? अरे सलमान, आपका करणवीर मेहरा ही नहीं बोलने दे रहा था उस टाइम पे, आप करणवीर मेहरा ही कह रहा था कि चुप रहते, ठीक है अभी चुप रहे, बोल मत। अभी सलमान सर भी बात कर रहे हैं ना, और सामने कोई गेस्ट खड़े, आप करणवीर मेहरा की तरह तो नहीं है ना, जैसे कि वो मतलब भाई जो नेशनल, जो इंडियन टीम के लिए खेलते हैं उनसे बहस कर रहा है। नहीं, ऐसे नहीं होता, नहीं वैसे नहीं होता। हर कोई करणवीर मेहरा की तरह नहीं है ना जो फैल जाए गेस्ट के सामने। वो विवियन है, उसका नाम विवियन है।
वो रिस्पेक्ट देता है सबको। और उसको मुंह पे जवाब नहीं देना होता ना कि आप सामने जवाब क्यों नहीं देते हैं, पीछे जवाब देते हैं। तो नेशनल टेलीविजन पे अपने घर में नहीं है कि टेलीविजन के सामने मतलब कैमरा के सामने बोल के नहीं गया और अपने घर में चार दीवारी में जाके बोल दिया। आगे बोल रहा है, पीछे बोल रहा है, सब दिख रहा है ना आप लोगों को। उसको, वो पागल है, उसे नहीं पता कि पूरा बाहर जाएगा ये जब मैं बोलूंगा कि मेरा मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस करणवीर से क्यों कंपेयर करा, मुझे ये चीज अच्छी नहीं, काम्या ने ये चीज मुझसे क्यों बोली। उसे नहीं पता कि बाहर जाएगा। और विवियन ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि काम्या जब अपने सीजन में आई थी, मैंने कुछ बोला था क्या किसी के लिए? उसका पॉइंट ऑफ व्यू था, वो अपना देख के चली गई अपने सीजन में। अब मेरी बारी है, मैं दे रहा हूं। और सबके अपने अपनी डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती हैं। सो गाइज, पूरा का पूरा मीडिया विवियन से धमाकेदार सवाल किए थे। लेकिन उसके साथ मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, लाइव में देखा विवियन से कि सब लोग सवाल तो विवियन से कर रहे थे और बाद में पीछे से धीरे धीरे क्या बोल रहे थे, पूरी आप जाकर किसी भी सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। ये क्लिप वायरल हो रही है विवियन की, काफी उसने अंदर जाके चीज ईशा वगैरह सबसे सबके सामने सभी को ही पता था कि विवियन प्लीज ऑफेंड मत होना, विवियन प्लीज ऑफेंड मत होना। मतलब ऑफेंड भी नहीं होना है और हमें सवाल भी करने। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू तो लेने हैं ना, बाद में व्यूज तो खाने हैं ना विवियन के नाम पे। इनको भी मालूम है कि टीआरपी किससे आती है, इनको भी मालूम है कि व्यूज किससे आते हैं। और क्योंकि इन सबको भी पता है कि जब विवियन के प्रोमोट करते हैं तो इनके चैनल्स पे कितने कितने लाख व्यू ट्रिपल फोर में जाता है, ठीक है। ट्रिपल डबल ट्रिपल चौबल तरीके से व्यूज आते हैं इनके जब विवियन का प्रोमो करता है। तो इनको भी मालूम है बहुत अच्छे से। सो गाइस, लेकिन विवियन ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत प्यारे जवाब दिए, बहुत अच्छा बोला उसने सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करा। ये चीज बहुत अच्छी लगी।